अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हॉरर वर्ल्ड में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक आप बीती जो हमें भेजी है ताबिश ने, जो कराची के इलाके बफर जोन का रहने वाला है। कहता है, मैं और मेरे 4 दोस्त 2011 में पाकिस्तान टूर पर गए थे, तो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए गिलगित पहुँचे। तो गिलगित में हम किसी होटल की तलाश में थे और कुछ देर रात हो चुकी थी। खैर, हमें बस कुछ ही घंटे गुजारने थे, तो किसी सस्ते से होटल में रुक जाते, ऐसा सोचा। अब हमने 2 या 3 होटल देखे और आखिर होटल हमें समझ आ गया। ये होटल जो आम सा होटल था, जहां हमें 3 सिंगल बेड वाला कमरा मिला, मगर हम तो 4 लड़के थे। लेकिन हमने सोचा कि हम 2 हल्के जिस्म के बंदे एक बेड पर हो जाएंगे और बाकी 2 अलग अलग बेड पर सो जाएंगे। खैर, तो हमने वो रूम बुक कर लिया। हमारा रूम सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद था, मगर हमारे रूम के बाकी कमरे आमने सामने थे। इस पूरे फ्लोर पर तो हम जब रूम में दाखिल हुए तो देखा कि घुसते ही वॉशरूम था और सीधे हाथ पर 2 बेड थे और इस वॉशरूम की तरफ एक बेड रखा हुआ था। तो हमने सोचा कि इन तीनों बेड्स को एक साथ रख देते हैं ताकि हम एक साथ ही सो जाएं। फिर हम सब लेट गए और कुछ लड़के सो गए और कुछ अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ थे। अब हमारा एक दोस्त जो सिंगल सो रहा था और वो उसी बेड पे सो रहा था जो वॉशरूम के ठीक बराबर में रखा हुआ था। चूँकि हमने उसको बाकी के 2 बेड्स के साथ मिला लिया था, तो वो दोस्त बहुत देर से काफ़ी बेचैन सा लग रहा था। पर हमने सोचा कि शायद सफ़र की थकन की वजह से ये बेचैन हो गया होगा। और जो मेरे साथ दोस्त मौजूद था, वो अचानक उठा और रूम के सामने वाली दीवार के पास जाके बैठ गया और फिर कुछ ही मिनट बाद वो वापस आया और अपने पूरे जिस्म पर कंबल ओढ़ कर लेट गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये इसने किया क्या है। मैंने इससे पूछा भी तो कहा कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खैर मैंने भी मोबाइल रखा और मैं भी सो गया। लेकिन रात 3 बजे ही मेरी आँख खुल गई और हमें 5 बजे उठना था। सोचा कि फजर पढ़कर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, मगर जब 3 बजे मेरी आँख खुली तो मेरी सांस लेटे लेटे ही फूल गई थी चंद ही पलों में, और एक अजीब खौफ आने लगा इस जगह से। खैर, मैंने दुआओं का सहारा लिया और अपने दिल में तसल्ली की जगह बनाई। इस जगह बेचैनी बहुत थी। अब एक ऐसा पॉइंट आया कि जैसे किसी ने मेरे पैरों को 80-90 किलो वज़न से
बांध दिया हो। और बस फिर मैं जल्दी से उठा हड़बड़ाता हुआ और रूम की लाइट ऑन की तो देखा कि 4:10 हो रहे थे। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को जगाया और हमने उसी वक्त वो रूम खाली किया। अब हम चारों बाहर जाते हुए बातें कर रहे थे कि मैंने उसी लड़के से पूछा जो रात बहुत बेचैन नज़र आ रहा था कि आया तुम इतने बेचैन क्यों थे। उसने फिर वही जवाब दिया, कुछ नहीं। साथ वाला लड़का जो मेरे साथ लेटा हुआ था, ये वही लड़का है जो सामने दीवार के पास जाके बैठ गया था। कहता है, यार जब मैं लेटा हुआ था तो मैंने दीवार के पास से एक काले कलर का साया बहुत तेज़ी से गुजरते हुए देखा, जिसको देखने के बाद मैं उसको करीब से देखना चाहता था। मैंने वहाँ बैठकर इंतज़ार भी किया, लेकिन फिर वो दोबारा से मेरे सामने नहीं आया। खैर, अब मैं अपनी बात बताने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बताया कि मेरे साथ अजीब सा वाक़या हुआ। मेरी आँख 3 बजे ही खुल गई। बेहद बेचैनी और खौफ लग रहा था। मेरा जिस्म थर-थर काँप रहा था और मेरी सांस ऐसे फूल रही थी कि जैसे बहुत दूर से मैं भागता हुआ आया हूँ। ये सुन के वो जो लड़का अकेला लेटा हुआ था, जो रात को बहुत बेचैन था, वो बोला, बस तुम्हारे साथ इतना ही मसला हुआ है। हैरानी से देखते हुए कहता है, हाँ बस। तो वो कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब तजस्सुस बढ़ जाता है और वो उससे अपनी बात रोकते हुए पूछता है। बाकी के 2 लड़के भी होशियार हो जाते हैं, पूछते ऐसा क्या हुआ था। कहता है कि जब मैं उस बेड पर सोने के लिए लेटा, तभी से ऐसा लगा कि मेरे पैरों की तरफ कोई बैठा हुआ मुझे घूर रहा है। मैं दाएं करवट लेटूं तब भी वही मंज़र, बाएं करवट लेटूं तब भी वही मंज़र। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है। खैर, हमने उस होटल से चेकआउट किया और बाहिफाज़त अल्लाह की रहमत से अपने अपने घरों को पहुंच गए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी कमी पेशियों को दूर करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।